किसान साथियों, मैं आपका दोस्त कैलाश पटिवाल आपके सामने है। तो आज कुछ पुणे नई जानकारी लेकर आया हूँ। जिस खेत में आज खड़ा हूँ मैं, उस खेत में जो फसल है आपको दिख रही होगी, वैसे पहचान भी गए होंगे, वो है गोभी की फसल अपने। तो बहुत सारे किसान साथियों की मांग थी कि लंबे समय तक जो आपको है गोभी की खेती के बारे में हमारे को जानकारी चाहिए। हालांकि साथियों, आजकल ये जो गोभी की फसल है देश भर में पूरे साल भर होने लगी है। वैसे तो बात करें तो ये फसल है जो मुख्य रूप से आपके शीत ऋतु की फसल है, लेकिन आजकल पूरे भारत के अंदर ऐसी ऐसी वैरायटी आने लग गई है जो अपने गोभी है पूरे 12 मास ही होने लग गई। तो इसको आज बोने का आपको उचित टाइम बताऊंगा, ताकि जो बाज़ार का रेट है सबसे ऊपर है जो आपको मिल सके। वैसे सबसे ज़्यादा इसकी बात करें ग्रोथ और जो फूल बड़ा होता है वो होता है सर्दी की फसल में, अपने सर्दी की सीज़न में। लेकिन अधिक बाज़ार है वो आपको मिलेगा बारिश के सीज़न में। तो कुल मिला के इसकी जो पौध डाली जाती है अपने एरिया में, जिस खेत में मैं खड़ा हूँ इस खेत की अपने को ने पौध डाली थी, वो लगभग अपने 20 मई को डाली थी। और बात करें तो वापस इसका ट्रांसप्लांट किया था अपने 1 महीने के बाद, लगभग 20 जून को। तो अपने ये जो फसल है बोने के लगभग 60 से 65 दिन के बाद है वो चालू हो जाएगी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो किसान भाई है मुख्य रूप से वैरायटी का ध्यान जरूर रखें। गर्मी के सीज़न में जो है अपने उस टाइम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है और बारिश का सीज़न है वो शुरू होने वाला होता है। तो दो ही वैरायटियाँ उस टाइम सक्सेस होती है। एक तो आपके सजंटा कंपनी की जो 15-22 है, दूसरी है आपके एडवांटा कंपनी की है सुपर सिगरा। मेरे बेल्ट में विशेषकर मेरे ख्याल से पूरे जो अपने नॉर्थ इंडिया, इसमें सबसे ज़्यादा वैरायटियाँ यही चल रही है। हालांकि मेरा उद्देश्य है वो किसी कंपनी का प्रचार प्रसार करना नहीं है। अगर आपके एरिया में इससे भी अच्छी वैरायटियाँ हैं जो गर्मी में अपना प्रोडक्शन है वो अच्छा दे सकती है, तो आप है जो उसको ज़रूर लगाइए। क्योंकि जो मेरे एरिया में वैरायटी चलती है वो आपको बता रहा हूँ। अब बात करें साथियों, इसको गर्मी के अंदर भी ऐसा क्या कुछ इसकी देखभाल करें जिससे ये है आपके अच्छी खासी है उत्पादन दे सके और इसका जो एवरेज फूल है 800 से 1 किलो का निकल सके। क्योंकि जितना बाज़ार है इस टाइम ये चलेगी, उतना बाज़ार आपको साल भर में भी नहीं मिलेगा। इसके बाज़ार रेट की बात करें तो साथियों, लगभग इसके अभी एक फसल है 1 महीने की हो गई और लगभग महीने बाद में जो है ये चालू हो जाएगी गोभी। उस टाइम बाज़ार की बात करें तो आपके 60 से 70 रुपये 80 रुपये किलो तक आसानी से ये बिक जाती है। जो आपके बाहर के व्यापारी है, अगर आपका अच्छा बेल्ट है, पूरे बेल्ट में गोभी होती है, तो बाहर के व्यापारी है वो आपके खेतों में आकर ख़रीद लेंगे। आपको कहीं बाहर बेचने की ज़रूरत नहीं है, मंडी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बारे में अब जानकारी करें तो फसल बोने के बाद है लगभग आपको, जैसे ही फसल है वो 8-10 दिन की होती है, तो सबसे पहले इसको पौधे को है ज़रूरत पड़ती है। तो मुख्य रूप से है वो है आपके नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें हैं जो आपके जड़ चलाने का काम करती है। इसके बाद सबसे ज़्यादा इसमें और भी बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये दो चीज़ें जो मैंने बताई वो भी काफ़ी इनका काम है। और जो अपने बेल्ट के किसान हैं, इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा यूज में चीज़ लेते हैं वो है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या काम करता है साथियों, इसके अंदर है जो आपके 10 से 12 घंटे में है वो हरापन ले आता है। जिससे फसल क्या है कि जो अपना मुरझा हुआ पौधा है, अधिकतर टेम्परेचर में कई पौधे जल भी जाते हैं, उसको भी ये एक बार के लिए हरा कर देगा। इसके अंदर इतनी शक्ति आती है। हालांकि अमीनो एसिड है बहुत सारी कंपनियां बेचती है, तो मेरा उद्देश्य एक बार पुनः कह रहा हूँ किसी कंपनी का प्रचार प्रसार करना नहीं है। तो जो आपको अमीनो एसिड जिस कंपनी का अच्छा लगे वही लेके आए। इसके अलावा इसको ज़रूरत पड़ती है, जैसे ही आपकी फसल है वो 15 से 20 दिन की हो जाएगी, तो आगे चलते जाइए मैं बताऊंगा आपको जानकारी देते हुए। लगभग 15-20 दिन के स्टेप पे आ जाएगी फसल। तो इसके अंदर आपको है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो देनी होती है। एनपीके है वो आप 20-20 चला दीजिए, उससे भी आपका इसका संतुलन है वो बहुत अच्छा जम जाएगा। क्योंकि जो आपके अंदर इसके अंदर पोटाश का भी इतना योगदान रहता है जितना आपके नाइट्रोजन और फास्फोरस का रहता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हैं जो बराबर काम करती है। उसके अलावा अगर आपके खेत में आप बार बार गोभी बो रहे हो तो देखने को ये होता है कि उतनी जो शानदार उत्पादन नहीं निकल पाता जितना कि किसान पहली बार में गोभी लगाता है। तो उसके लिए आपको कार्बनिक पदार्थ है वो चला देना चाहिए।
गोभी है जो बाज़ार में बहुत सारी कंपनियों का आता है। अब बात करें लगभग अपने जो गोभी हो जाए 1 महीने के आसपास, तो ध्यान ये रखें इसमें थोड़ा सा। सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि इसके अंदर है जो फालतू की खरपतवार नहीं होने दे। और जैसे ही 1 महीने की गोभी हो जाए तो इसमें गहरी जुताई कर दे। अभी आपको दिख रहा होगा बहुत गहरी जुताई कर रखी है मैंने पावर टिलर से। इससे क्या होता है कि इनके जो जड़ें चलने का मेन जो समय होता है वही होता है। तो अब इसके बाद में आपको सबसे बढ़िया काम क्या करना है, आपको जो जिब्रेलिक एसिड होता है बाज़ार में, उसका सबसे काम यही होता है कि ग्रोथ का। वो बाज़ार में बिकता भी इसीलिए है कि उसके जो फसल है उसमें अच्छी ग्रोथ हो सके। वो भी है आपके बहुत सारी कंपनियां हैं, सिजेंटा है, यूपीएल है, आपके बायर है, इन सभी कंपनियों का है, सुमिटो है, इनका सबका जो है जिब्रेलिक एसिड है बाज़ार में मिलता है। वो क्या करता है आपकी फसल को अचानक से ग्रोथ करेगा। और आपने एक चीज़ ज़रूर महसूस की होगी जो भाई सब्जियों की खेती करते हैं, अक्सर क्या है कि हम जिन फसलों में है ग्रोथ की अपने स्प्रे कर देते हैं तो उसमें ग्रोथ तो हो जाती है, लेकिन क्या है कि आपके उत्पादन कम हो जाता है। लेकिन गोभी की फसल है उसमें उल्टा होता है। अगर आप इसमें कितना ही ग्रोथ की दवाइयाँ हैं वो डाल दो, लेकिन फिर भी जो है आपकी जितना पौधा बड़ा होगा उतना ही बड़ा फूल आएगा। ये एक करिश्मा मान लीजिए। बाकी आपने कई सारी फसलें होगी, जैसे अपने मटर में की खेती करते हैं तो उसमें एक बार मैंने जिब्रेलिक एसिड है उसका स्प्रे कर दिया था, तो उसका जो ग्रोथ है लगभग अपने 3 फीट के आसपास चला गया। लेकिन समस्या ये देखने को मिली कि जो अपने उत्पादन था वो आधा हो गया। बाकी जो गोभी की फसल में ये होता है कि जितना बड़ा पेड़ होगा इसका उतना ही बड़ा फूल होगा। तो ऐसे कुछ स्टेप है, कुछ ऐसे नुस्खे हैं जो आपके, अगर आप इसका प्रयोग करते रहोगे 8-10 दिन से 8-10 दिन से, तो आपकी फसल है जो समय से 5-10 दिन पहले भी चालू हो जाएगी। और आपका फूल का वज़न है उस टाइम भी आपका जो है अच्छा खासा वज़न बैठ जाएगा। अब जैसे ही बात करें गोभी की फसल है अपने 40-45 दिन की हो जाए, तो उस टाइम भी जो गोभी में मुख्य रूप से जो ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है बोरोन और कैल्शियम की। ये 2 चीज़ें हैं जिनकी उस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हालांकि इनकी जो मैंने प्रारंभिक अवस्था में बताया था आपको, जो आपको फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटाश, इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही ये 40-45 दिन की हो जाएगी आपके। तो इन चीज़ों का है आप एक बार वापस इस्तेमाल कीजिए, जैसे बोरोन हो गई और आपके कैल्शियम हो गया। उससे क्या है, कैल्शियम ये काम करता है कि आपका पौधा है ना, उसकी एक एक टहनी को इतना मजबूत बना देगा कि इसका फूल भी बहुत शानदार और ठोस आएगा। जो आपके बोरोन होती है वो है फसल का साइज बढ़ाती है। और इसके अलावा जैसे ही आपकी गोभी है फूल आने के पोजीशन में आ जाए, तो आपको क्या करना है कि जो आपके NPK 0050 है उसको डालते रहिए ताकि उसका है जो अच्छा रिजल्ट मिल जाए। बात करें इसमें बीमारियों की, तो बहुत सारी बीमारी आती है आपके। अधिकतर इसमें जो बीमारी आती है साथियों, वो बीमारी आती है इनमें पत्ते पे। हालांकि उस टाइम भी आती है जैसे इसका ट्रांसप्लांट करते हैं जड़ गलन की, तो उस टाइम सबसे जड़ गलन की बीमारी है वो लगभग आपके 1 महीने तक ही आती है, उसके बाद नहीं आती है। तो उसके लिए तो आप जो है कार्बोनिज्म जो पाउडर है वो चला सकते हैं, वो भी बहुत सारे कंपनियों का आता है। अब बात करें जैसे ही पौधा बड़ा हो जाएगा 1-1.5 महीने का, तो आपको क्या करना है कि इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि पौधे में है जो इनके पत्ते हैं वो उनको लट खाने लग जाती है और बीमारियाँ लग जाती है। जैसे आपको दिखाऊंगा, मैंने क्या 2-4 दिन पहले दवाई चलाई थी, हालांकि अब तो इसमें साफ हो गई है। तो देख लीजिए इसको किस तरह से है जो छाण दिया था लटों ने। दूसरे को भी देख लीजिए गौर से, हर पत्ते को है लट खा गई थी, थोड़ा ध्यान नहीं दिया इसलिए। और भी बहुत सारे पत्ते दिखाएंगे, हर पौधे में देख लीजिए बीमारी आ गई। तो उस टाइम मैंने जो इसका ट्रीटमेंट किया, अभी 2-4 दिन हो गया, वैसे लट देखने को भी नहीं मिलेगी अब तो। आपको क्या करना है कि जो सजेंटा कंपनी का एकाक्लक्स आता है उसका है ड्रिप के माध्यम से दे दीजिए आप। जो आपके इसके ऊपर भी जो लट है, मच्छर है और जो पत्ते पे धब्बे वाली बीमारियां हैं, उसमें इतनी ताकत होती है वो तीनों को साफ कर देगी। और लगभग है इसका उसमें 20 से 25 दिन तक आपको है अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो साथियों, मेरे द्वारा जो भी आज तक गोभी की खेती में एक्सपीरियंस था आपके सामने शेयर किया। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और भी बहुत सारी जानकारियां हैं समय समय पे आपके सामने लाता रहता हूं।
वीडियो में एक बार पुनः आपसे यही कहना चाहूँगा, मेरा उद्देश्य किसी कंपनी का प्रचार प्रसार करना नहीं है। अगर आपको जिस भी कंपनी की अच्छी ब्रांडेड दवाइयाँ मिले वही डालें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।